हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि सर मैं अभी जस्ट उठा हूँ और मैंने उठते ही सबसे पहले आपके लिए वीडियो बनाना चालू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से थोड़े बहुत टॉपिक और रह रहे हैं आपके, जो मैं अभी पूरे करवाऊँगा। तो देखो थोड़ा फटाफट ध्यान देते हैं। एक टॉपिक जो मैंने हमेशा देखा है पेपर में आता ही आता है, जिसका नाम है IRDA। क्या नाम है? IRDA पे मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट लिखा है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं ये है क्या। ठीक है, तो पहली बात IRDA होता क्या है। तो लिखा द फुल नेम ऑफ IRDA इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। The full name of IRDA is Insurance Regulatory and Development Authority of India. I for insurance, R for regulatory, and D for development, and A for authority of India. The full name of IRDA is Insurance Regulatory and Development Authority of India. अब ये करता क्या है भाई? हम जानते हैं कि भाई जितने भी इंश्योरेंस होता है, इसका काम क्या होता है कि किसी एक का रिस्क दूसरे पे ट्रांसफ़र कर देना, यही तो होता है। तो इसलिए तो क्या लिखा है, we know that under the Insurance Act, one party transfer the risk from one to another after some consideration। कुछ ना कुछ कंसिडरेशन के बाद एक पार्टी दूसरे का रिस्क अपने पे ले लेती है, इसी को तो हम इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसी वजह से क्या लिखा है, IRDA इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको मेंटेन करा गया था बहुत स्मूथली फॉर वर्क इंश्योरेंस कंपनी, ताकि कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी अच्छे से स्मूथली काम कर सके, इसलिए IRDA को बनाया गया था। अब आ जाओ बात पे, कुछ इसका ओरिजिन लिखा गया है मैंने, ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। तो भाई पहली बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, जब वीडियो को देखोगे तो पॉइंट लिखते रहना, ताकि तुम्हें बनाने में हेल्प रहे। तो क्या लिखा है, 1818 में ओरिजिन स्टार्ट हुआ था लाइफ इंश्योरेंस का कोलकाता से। क्या बोलोगे? 1818 में ओरिजिन स्टार्ट हुआ था IRDA का लिए, मतलब ओरिजिन स्टार्ट हुआ था इंश्योरेंस एक्ट का। लेकिन ये 1834 में आके क्या हो गया था, फेल। क्या हो गया था? फेल। 1818 में जाके अगर मैं बोलूँ तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी कोलकाता में, जो 1834 में हो गई थी फेल। फिर 1829 में मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस आया, और 1871 में एम्पायर ऑफ इंडिया आया। ठीक है, फिर जाके क्या हुआ, एक कंपनी बनी 1921 में, लाइफ एश्योरेंस कंपनी। क्या बनी? लाइफ एश्योरेंस कंपनी। और देन उसके बाद आपको बताना है 1999 में बना IRDA का बिल पास। 1999 में आके IRDA का बिल पास हुआ, और तब जाके सन 2000 अप्रैल में आके ये एक एक्ट बन गया। तो भाई बिल पास कब होता है? 1999 में। IRDA का जो कॉन्सेप्ट है वो 1999 बिल पास हुआ, और सन अप्रैल 2000 में आके ये एक बन गया एक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। और भाई 1 अप्रैल को हो गए इंडिपेंडेंट। क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। कब हुआ ये? 1 अप्रैल को हो गए इंडिपेंडेंट, जिसके अंदर 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड है। 24 लाइफ इंश्योरेंस और 33 जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसमें इंक्लूड है। फिर आओ भाई, इतना बड़ा कुछ मुझे लग रहा है, इसका काम क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये समझना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटेक्ट करना राइट्स किसके? पॉलिसी होल्डर के, और उसका इंटरेस्ट बनाए रखना। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है मेन IRDA का, वो होता है कि प्रोटेक्ट करना राइट्स को, और साथ साथ उसके इंटरेस्ट को बनाए रखना पॉलिसी होल्डर के, जिसने पॉलिसी ली है। भाई सीधी बात है, इतना बड़ा इंश्योरेंस एक्ट चल रहा है, तो इसका जो काम है वो ये है कि जो पॉलिसी होल्डर है उसका इंटरेस्ट और उसके राइट को बचाए रखे। दूसरी बात, प्रोमोट इंश्योरेंस मार्केट एंड पुश मतलब फॉरवर्ड। मतलब दूसरा है कि ये जो है इंश्योरेंस मार्केट को पुश करता, प्रमोट करता, कि भाई आगे बढ़ो, तुम आगे काम करो, हमें यहीं देखो ना। जैसे भाई सीधी बात है कि एक पेरेंट्स करते हैं कि भाई अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, ऐसे ये इंश्योरेंस कंपनी जो IRDA, ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है और स्मूथली आगे चलने के लिए उनकी हेल्प करता है। दूसरा, द मेन फोकस ऑन इंश्योरेंस मार्केट फ्रॉम मिसलीडिंग एक्टिविटी। जितनी मिसलीडिंग एक्टिविटी हो रही है मार्केट में, उससे बचाने के लिए IRDA वर्क करता है। फिर ट्रांसपेरेंट ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, ये हेल्प करता है कि ताकि इंश्योरेंस मार्केट ट्रांसपेरेंट रहे, सबके सामने दिखे भाई कुछ भी इसमें झूठा नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, सब क्लियरली रहे। फिर उसके बाद क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के जितने भी रूल्स रेगुलेशन होता है वो कौन बनाता है? IRDA बनाता है। फिर आता है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब अगर मैं कंपनी के अंदर की बात करूँ तो सीन क्या है, तो आप बोलोगे भैया अगर मैं कंपनी के अंदर की बात करूँ तो इसमें एटलीस्ट कितने मेंबर होने चाहिए? 10। ये 10 मेंबरों का ग्रुप होता है, जिसमें एक होता है चेयरमैन। कौन होता है? एक चेयरमैन। 10 मेंबरों का ग्रुप होना चाहिए IRDA का, जिसमें एक होता है चेयरमैन। और चेयरमैन की मैक्सिमम एज कितनी होती है? 60। कितनी होती है? 60, जो 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के लिए जो है IRDA का चेयरमैन चुना जाता है, जिसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? 60। अब बाकी फिर क्या होता है, इसमें 5 और ऑल टाइम मेंबर होते हैं। कितने होते हैं? ऑल टाइम मेंबर 5 साल, जिनकी एज मैक्सिमम कितनी होती है? 60। और 4 जो बचे वो होते हैं तुम्हारे पार्शली मेंबर, जिनकी मैक्सिमम ही काम करने की 5 होती है, इससे ज़्यादा वो काम कर सकते नहीं हैं। अब आ जाओ दूसरी बात पे, क्या ये अपॉइंट करती है इंडियन गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करती है इन सबको? इंडियन गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है। अब आते हैं वर्क एंड पावर।
कि IRDA की वर्क एंड पावर क्या है। और आज के टाइम पे तुम्हें पता है IRDA का चेयरमैन कौन है? तो इसमें नाम लिखा हुआ है इसका सुभाष चंद्र कुतिया करके नाम है ना, तो देख लेना। तो सुभाष चंद्र कुतिया नाम है इसका आजकल के प्रेसिडेंट का। अब भाई IRDA का और काम क्या है? हमने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए, IRDA और क्या करता है? तो IRDA का पहला काम है इशू रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी, जो भी नई नई कंपनी आ रही है उनका रजिस्ट्रेशन इशू करना। और साथ साथ दूसरा काम है रेगुलेट करना नई कंपनियों को, क्योंकि नई कंपनी कोई घपला ना करते, उसके लिए भी उन्हें रेगुलेट कौन करती है? हमारा IRDA। फिर दूसरा है ये जो पुराने रजिस्टर हो चुका है उसमें करेक्शन भी कर देती है। अगर कोई मानो रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलतियाँ हो गई तो उसको भी क्या करती है? करेक्ट करती है। फिर उसके बाद लिखा है इट हैज़ द पावर टू टेक बैक रिकॉग्निशन, अगर रेसिग्नेशन, अगर आपने किसी का रेसिग्नेशन कर दिया इन्होंने, तो इनके पास इतनी पावर होती है कि उसे वापस भी ले सकती है। फिर आगे बोल रहा है क्रिएट रूल्स एंड रेगुलेशन टू मेंटेन इंटरेस्ट। भाई पार्टी का इंटरेस्ट बना रहा है, जैसे मैंने ऊपर बात करी, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। फिर आगे लिखा है IRDA हैज़ ड्यूटी टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन ब्रोकर एंड पार्टी। कोई ब्रोकर और पार्टी मतलब जो इंश्योरेंस कर रहा है, जो करवा रहा है, उनके बीच में कभी कोई डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो IRDA उसको जाके सुनता है। फिर मेंटेन ट्रेनिंग एंड कोड ऑफ कंडक्ट। भाई इतना बड़ा काम हो रहा है तो उसके लिए हमें ब्रोकर अपॉइंट करने पड़ते हैं, उनको नॉलेज देनी पड़ती है, तो उनके लिए भी सब काम करता है IRDA करता है। फिर लिखा है रेगुलेट प्रीमियम रेट्स। भाई मार्केट में जो प्रीमियम रेट्स चल रहे हैं उनको भी कौन समझता है डिमांड सप्लाई को देखते हुए? हमारा IRDA है। तो भाई ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पेपर में आने के चांस ज़्यादा अच्छे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वाले वीडियो को शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सब तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं पूरे चैप्टर नहीं, मैं सिर्फ आपको पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं मैं उन्हें फटाफट सॉल्व करवाता हूँ और तुम्हारा काम खत्म होता है। अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।